उसके लिए भी उन्होंने पैकेजेस बनाए हैं, आधी फीस लेंगे। और मोशन के डायरेक्टर्स ने हमें बताया मोशन ने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके मिडिल हर एक के लिए मोशन कुछ ना कुछ सोच रहा है। पिछले 5 सालों के जो मोशन के रिजल्ट्स हैं वही बहुत बेहतर है एंड मोशन इज़ द बेस्ट चॉइस। यहाँ पर हमारे जो कोटा में विकास कार्य हो रहे हैं उनके बारे में आपको लगातार बताएंगे। लगातार ये मोशन की बिल्डिंग है CAD सर्किल पर, इस तरह की कई सारी बिल्डिंग्स हैं मोशन की, अलग अलग जगह पर बिल्डिंग्स है। ये CAD सर्किल वाली बिल्डिंग है जहाँ पर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, अलग अलग बेस्ट फैकल्टी मोशन की है, ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ की फैकल्टी बेस्ट है। और लगातार अच्छे रिजल्ट देकर कोटा में सबसे प्रमुखता पर मोशन आया है। मोशन अब मोशन ही है सर्वोत्तम विकल्प। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो कारवा है वो आगे बढ़ रहा है। हम चंबल रिवर फ्रंट पर जाएंगे, यहाँ से चंबल रिवर फ्रंट पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है। वो घंटा जिसकी आवाज़ 7 किलोमीटर तक आएगी, अगर चलेगा तो बजेगा तो 7 किलोमीटर तक आएगी। अभी 3:30 बजी है और हम अब चंबल रिवर फ्रंट पर जो हमारा आखिरी पड़ाव है वहाँ पर जाने वाले हैं। तो अनिल जी, अब आप बताएं कि मोशन पर जाकर आपको कैसा लगा? और मोशन के डायरेक्टर का ये विज़न बहुत ही अच्छा है कि मतलब आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, उस मेहनत कश के लिए जिसके पास संसाधन नहीं है उसके लिए भी लड़ाई की जा रही है। उसके लिए भी उन्होंने पैकेजेस बनाए हैं, आधी फीस लेंगे। और मोशन के डायरेक्टर्स ने हमें बताया कि भाई चंबल रिवर फ्रंट का बताओ कोटा में घंटे की साइड क्या करें। ऐसा नहीं कि बड़ा आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, गरीब आदमी की भी व्यवस्था है। उसके लिए भी मतलब बजट के हॉस्टल्स हैं, उनका बच्चा भी आगे पढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हमने कही मोशन के डायरेक्टर ने, जो सबसे बड़ी उल्लेखनीय है कि हो सकता है कि 95% बच्चे अपनी IITian मेडिकल की यात्रा में फेल हो जाएं, पर वो जीवन में फेल नहीं हो सकते क्योंकि वो संघर्ष करना सीख जाते हैं। उन्हें ज़िंदगी जीना आता है कि उन्हें काम करना ही पड़ेगा ज़िंदगी जीने के लिए। और जब वो उनकी जो स्ट्रीम होती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, जब वो उसमें किसी कारणवश सफल नहीं होते, पर वो यहाँ पे कोटा में इतनी मेहनत करते हैं, उनको ये एक रोज ना ये टास्क दी जाती है दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो जब वो वर्क हार्ड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सफलता जरूर पाते हैं। और मोशन की क्लीननेस, इतनी साफ सफाई, और मोशन का जो स्टाफ है, मोशन की जो क्लासरूम्स है, उनने जितना इसने हमें दिया, जितना प्यार दिया और जिस तरह उन लोगों ने हमसे बात की, फैकल्टीज का जो सोच है वो कंपनी के डायरेक्टर्स से। और मोशन के पास इस समय बाजार में जो कल तक लीडर थे, सर्वोत्तम और न्यूक्लियस जैसे इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स भी मोशन के साथ हैं। और मोशन ने प्राइमरी से लेके सेकेंडरी से लेके मिडिल हर एक के लिए मोशन कुछ ना कुछ सोच रहा है। और सबसे बड़ी बात, मोशन का जो प्रयास है उस गरीब बच्चे के प्रति, इसके पास खाने को पैसे नहीं है, पर मोशन चाहता है कैसे भी उनका विकास हो जाए। और मोशन इस दौर में वो इंस्टीट्यूट है जिसने संघर्ष किया और मैदान में टिका रहा। नहीं तो जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बंसल जैसों को ख़त्म कर दिया। और मोशन में एक तो स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, मतलब इन अ क्लासरूम, जो क्लासरूम का एक रोल होता है कि एक 50-60, उसकी तुलना में दूसरे इंस्टीट्यूट में 200-250 बच्चे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मोशन इज़ अ बेस्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ NIT एंड IIT। हर माता पिता चाहता है कि वो उसका बच्चा बढ़िया हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर सबसे बड़ी बात है कि मोशन में बच्चों की सिक्योरिटी की बात भी बहुत ज़्यादा है। मोशन के डायरेक्टर्स मैन टू मैन सोचते हैं, एक एक बच्चे के बारे में सोच रहे हैं मोशन के डायरेक्टर्स। और मोशन शुरू से ही सामाजिक सहभागिता में आगे रहा है।
वो सहभागिता कोरोना के दौरान रही हो या वैसे रही हो, मोशन हमेशा हर बच्चे को शिक्षा की बात कर रहा है। मोशन में मुझे व्यापार कम नजर आया और मिशन ज्यादा नजर आया। ये बात सत्य है कि हर व्यक्ति बाजार में आया तो पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा, पर एक व्यक्ति है कि एक बच्चे पे 5,000 रुपये कमा रहा है और एक व्यक्ति 25,000 कमा रहा है। और पिछले 5 सालों के जो मोशन के रिजल्ट्स हैं वही बहुत बेहतर हैं। एंड मोशन इज द बेस्ट चॉइस। और अब मोशन में कुछ बच्चों से भी मिले जो बाहर से आए थे और रास्ता बता देना। बाहर से आए थे और वो मोशन में एडमिशन लेना चाहते थे। और सबसे बड़ी बात, मोशन का डायरेक्टर इज इजीली अवेलेबल टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। पुनाड़ी थाने तक चलो, हर व्यक्ति से मोशन का डायरेक्टर अवेलेबल है और वो उस व्यक्ति से बात कर रहा है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये मोशन को जो भीड़ में और लोग हैं उनसे अलग कुछ विशेष बताती हैं। मोशन का जो सोच है कि यू शुड थिंक बिग, यू शुड ड्रीम बिग, यू शुड फोकस ऑन गोल, द अचीवमेंट विल बी देयर। तो ये जो जिस तरह से वो सोच रहे हैं, मतलब मोटिवेशनल लेवल, जब बच्चा पहली बार आता है 10वीं में 12वीं में, नया मटका होता है, मिट्टी उसमें बहुत कच्ची होती है, उसको समझ में नहीं आता। कोटा जैसा बड़ा शहर है जहाँ की आबादी में 60% लोग ईस्टर्न यूपी बिहार के हैं, उनका सोच वैसा ही रहता है। पर उस बच्चे की जो मोल्डिंग है मोशन वाला, वो बहुत बढ़िया है। और मोशन में बच्चों को स्ट्रेस फ्री करने का भी की बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि ये नहीं कि आप यार फेल हो जाओ तो छत पे से कूद जाओ। और पिछले 5 सालों में मोशन में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत कम रही बच्चों की, मतलब नगण्य रही वो। और भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, चलाते हैं, बहुत नामी अपना दावा करते हैं कि हम देश के बढ़िया हैं, दुनिया के बढ़िया हैं, पर उनके हर तीसरे में बच्चे मर रहे हैं। उनको बच्चों पे कोई केयरिंग नहीं है। मोशन अपने बच्चों की हॉस्टल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, एजुकेशन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। मोशन में जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है, हर माँ बाप के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मोशन का जो सोच है वो हमारे लोकल लोगों के लिए, हाड़ौती और राजस्थान के लोगों के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। मोशन में भीड़ नहीं है, पर मोशन में हर व्यक्तिगत व्यक्ति पे फोकस है। और उसका जो फोकस है, जब हम बच्चे पे ध्यान देते हैं, किसी बच्चे पे ध्यान देते हैं तो रिजल्ट अच्छे ही आता है। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आवश्यक है कि बच्चे का भी ध्यान हो, माता पिता का। और जिस तरह से मोशन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस, माता पिता का क्लासरूम से ऐप के द्वारा जुड़ा होना, बच्चे का स्कूल कॉलेज में नहीं आने पे तो उसको ऑटोमेटिकली उसके माता पिता के पास एक मैसेज चला जाना, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो है छोटी छोटी। किसी को भी अटेंडेंस ऐप लगाने में 10-20 हज़ार का अटेंडेंस ऐप आता है, पर उसको मॉनिटर करना कि वो सही ढंग से वर्किंग हो रही है नहीं हो रही है। माँ बाप माना कि गुवाहाटी में बैठे हुए हैं बच्चे के, तो दे विल नो कि उनकी बेटी या बेटा जो कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने जा रहा है वो आज नहीं पहुंचा। दे कैन कॉल, दे कैन नो व्हाट द रीज़न इज। और मोशन की जो सामान्य सुविधा हैं बच्चों के लिए, जो मेडिकल चेकअप है, मेडिकल हेल्प है, एम्बुलेंस है, और जो भी चीज़ है, मतलब बैंकिंग है, जिस भी चीज़ में मोशन का बच्चा चाहता है। और मोशन की सबसे बड़ी बात यह है, वो हर व्यक्ति के लिए उसका काउंसलर उपलब्ध है। ये नहीं कि इफ़ यू आर स्टडिंग इन एलन देन काउंसलर विल बी नॉट देयर फॉर यू। मोशन में ये विशेषता है कि मोशन हर व्यक्ति के लिए बोलने को तैयार है, हर बच्चे के लिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार मोशन के डायरेक्टर से मिला, आज से 4-5 साल पहले भी मिला था तो विजय जी से। विजय जी का व्यवहार बहुत अच्छा था और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुझे वो व्यवहार और भी बहुत बढ़िया लगा। और ही इज़ अ पोलाइट मैन, और उनका जो फोकस है, उनकी एजुकेशन मिशन है। वो चाहते हैं कि हर बच्चा सफलता के पथ पर जाए, मोटिवेट रहे, कोई गलत काम ना करे, जो उसके अभिभावक का सपना है वो पूरा करे। और इसके लिए पूरा मोशन परिवार, मोशन के डायरेक्टर्स, मोशन की फैकल्टीज, मोशन के इंस्ट्रक्टर्स एज वेल एज द हाउसकीपिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है मोशन के अंदर। और साफ सफाई में तो कोई जवाब ही नहीं। मोशन ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे कपड़े ज़्यादा गंदे लग रहे थे और मोशन की बिल्डिंग ज़्यादा साफ नजर आ रही थी। अच्छा।
साफ सफाई का ये बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया आपने। नहीं देखो, मोशन में हम गए तो हमने देखा हर जिस जगह से भी हम घुसे हमसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना चाहता। टॉयलेट्स की सफाई बहुत है और टॉयलेट्स में लिस्टिंग हो रही थी कितने बजे सफाई हुई। भाई सब लोग सफाई पे खर्च करते हैं, सारी बातें हैं, पर एक सिस्टम होता है कि लगता है कि हम किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में आए हैं। और सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ खानी है तो सब फीलिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है। बिल्कुल। जब तक हम किसी चीज़ को कोई चीज़ अच्छी दिखेगी ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आएगी तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या उसका यूज़ करेंगे। और मोशन का जो स्टडी मटेरियल है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, कागज़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि उसमें जो मटेरियल है उसमें इतने छोटे अक्षरों में आपका कहना है कोटा अगर बच्चा आता है तो मोशन आए। हाँ, मोशन आए। मोशन आए। मतलब कोटा बच्चा आता है तो एक बार ही शुड गो एंड सी द मोशन। मोशन जरूर जाना चाहिए, वो एडमिशन किसी में भी ले, पर उसको एक बार मोशन में जरूर जाना चाहिए। क्या उसको मोशन भी देखना चाहिए कि मोशन में क्या है। भाई देखो, बच्चा आता है नेट पे देखता है, उसके भाई भतीजे चाचा सब लोग कहते हैं कि माँ गए थे, माँ से हम इंजीनियर बन के आए। बच्चा माँ से गाड़ी में बैठ कर आ जाता है कोटा पटना में, कोटा स्टेशन पर उतरता है, एक ऑटो वाला है उसके साथ जाता है, वो उसको कहता है साहब मैं यहाँ एडमिशन। पर जो मोशन वालों की जो फैसिलिटीज़ है, गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो अभिभावकों की तरह प्यार कर रहे हैं बच्चों से। क्योंकि कोटा में बच्चा आता है, बच्चा बहुत सी बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक उसको मिलने चाहिए जो अभिभावक की तरह उसका ख्याल रखें। हाँ, अभिभावक की तरह ख्याल रही जो बात है। और अभिभावकों की, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा जब नया नया आता है तो 10-20 दिन 50 दिन तो समझ में ही नहीं आता क्या है, क्योंकि वो जिस परिवेश से आता है, तो हो सकता है माँ हिंदी बोली जाती हो, माँ मैथिली बोली जाती हो, एसएमईज बोली जाती हो, तमिल बोली जाती है, मिक्स लैंग्वेज बोली जाती है। बच्चा आता है वो समझता नहीं बेचारा। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम का होता है, क्योंकि हम क्लासरूम में इंग्लिश मीडियम बहुत से बच्चों को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश चलते, वो आता है यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे उसके माँ बाप उसको एडमिशन करा के चले जाते हैं, एक हॉस्टल में रहता है। अब उसको यहाँ का खाना समझ में आता है क्या, मिर्ची तेज है, मिर्ची कम है, वो चावल खाने वाला व्यक्ति है या उसको रोटी दे दी गई, उसके समझ में नहीं आता। वो जम्मू कश्मीर से आया है, वो प्याज की जगह सलजम खाता है, अब या तो प्याज दे देंगे, तब उस बेचारे को लगता है कि यार ये क्या भेज दिया। अब जैसे कोटा में मतलब सीजनल वेजिटेबल्स की जब बात करें, मान लौकी है, टिंडा है, कद्दू है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पर ये वेजिटेबल्स साउथ इंडिया में नहीं चलती। क्या लोगों को सांभर खाने के, तो क्या है कि मोशन बच्चे की हर कॉर्नर पे ध्यान देता है कि इसको क्या आवश्यकता है। और वो कोई इतनी बड़ी कोई मोशन कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं कर रहा, बट इट इज द अटेंशन ऑफ अ टीचर टुवर्ड्स द स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जब यहाँ आता है, पढ़ता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी इसमें झिझक होती है, खुल जाती है, और वो झिझक के खुलने से वो एक मेहनत करके एक सफल आदमी बनने की तरफ बढ़ता है। मोशन का लक्ष्य है कि आदमी को सफल होना चाहिए, ये नहीं कि वो इंजीनियर डॉक्टर। इंजीनियर डॉक्टर बनना महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी को एक अच्छा नागरिक, अच्छा। आपको नितिन विजय का व्यक्तित्व कैसा लगा? ही इज जेंटलमैन में अच्छे व्यक्ति हैं। और एक चीज़ मेरे को वो मतलब ऐसा मेरे को महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट के मालिक से मिल रहा हूँ। मुझे लगा कि ये कि अपने किसी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कोई टीचर है, लेक्चरर है, सामान्य व्यक्ति है, उसके मतलब बातचीत में भी कोई ऐसा नजर नहीं आया। सामान्य एटीट्यूड नजर नहीं आया। एटीट्यूड का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, मोशन में ही एटीट्यूड नहीं है। जितने मुझे की तो बात ही दो, मोशन में मुझे कहीं एटीट्यूड नहीं लगा कि देयर इज एटीट्यूड कि हम किसी बड़े इंस्टीट्यूट में गए हों या कोई बहुत बड़ा लीडर हो। अभी पिछले 2 सालों में मोशन ने या ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे देश में कोटा की शिक्षा को एक बड़े मुकाम पे ले जा चुका है। एक आम आदमी को शिक्षा मिलनी चाहिए, एक गरीब को शिक्षा मिलनी चाहिए, हर उस व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे उस शिक्षा की आवश्यकता है, जो शिक्षा के बारे में सोचता है। अब मिस्टर विजय जो डायरेक्टर थे, उन्होंने हमें बताया कि उनका एक प्रोग्राम है कि 75,000 रुपये में वो नेट की कोचिंग करा रहे हैं बच्चियों को, और 1,60,000 का पैकेज है जिनमें उनकी रोटी पानी और हॉस्टल भी फ्री है। तो उन्होंने उन सब चीज़ों को मैनेज किया सस्ते में। देखो भाई, ये तो अपन भी जानते हैं कि वो कहाँ से फ्री में कराएगा, पैसे तो सब चीज़ के लगते हैं। एयर कंडीशन चलता है तो 13-14 रुपये यूनिट है, तो वो चलेगी क्या। उसके बाद टीचर आएगा, फैकल्टी भी पैसे ही लेगी। पर ये है कि उन्होंने चीज़ों को बाइंड अप करके अच्छा एक वो ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। और नितिन विजय डॉक्टर नितिन विजय मिस्टर बंसल के बाद, मिस्टर बंसल जो कि
कोटा में कोचिंग के पितामह कहलाते सीधे हैं। चलिए, सीधे कोचिंग चलिए, के- आगे चंबल कोचिंग के river front है। पितामह कहलाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री की उन्होंने नींव धरी। पर हम नितिन विजय को, उस डॉक्टर बंसल का, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता है, बट उसे इस शेड में आगे ले लो आप। उसे कोचिंग इंडस्ट्री की लाइट हाउस माना जाता है। हाँ, यहीं रोक लो, इस जगह पे, यहाँ पे उसे जिसे कोचिंग इंडस्ट्री की लाइट हाउस माना जाता इस है, शेड में अंदर ले चलो। और जिसने सब चीजें तय की। उसके बाद मैंने मतलब मिस्टर बंसल के बाद यदि कोई व्यक्ति मुझे समझ में आया तो वो ही वॉज नितिन विजय। और लोग मुझसे, मेरे मित्र कहा करते थे, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, मेरे मित्र मुझसे कहा करते थे यार नितिन विजय ऐसे हैं, अच्छे आदमी हैं। तो मैं सोचता था यार ये फालतू का प्रचार करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। आदमी कोटा आए तो एक बार उसे अपने बच्चे के प्रवेश से पहले मोशन जरूर जाना चाहिए देखने के लिए। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए तो मोशन इज द बेस्ट, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। मतलब आपको जाना, आप मोशन में जाइए, वैसे भी जाके एडमिशन करा देंगे तो वो मतलब आपको डिस्काउंट है और जो भी आपकी आवश्यकता है वो पूरी करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। मोशन अपने बच्चों को, जब कोविड हुआ तो मोशन ने अपने बच्चों को घर भेजने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कुछ लोगों ने एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बोतल देकर ही इतनी सी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।